हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। आज का मेरा टॉपिक है। आज आप लोगों से बात करना चाहता हूँ जनप्रतिनिधित्व कानून और जनप्रतिनिधित्व के टेन्योर के बारे में। जो हमारे देश में हमें लग रहा है कि इस जनरेशन में हमें लंबा कार्यकाल नहीं चाहिए, ठीक है ना। हमें लंबा कार्यकाल वाले की इतिहास लिखा जाए कि इतने दिन तक ये एमएलए रहे, इतने दिन के प्रधानमंत्री रहे, इतने दिन सांसद रहे, वो नहीं चाहिए। इतने कम दिनों में इन्होंने इतना अच्छा काम किया, ये वाला टेनर चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप लोग आप वीडियो बनाता हूँ उसमें आप लोग कमेंट जरूर लिखिए, ठीक है ना। तो हमें पता लगेगा कि हमारे इंडिया के यूथ जनरेशन या जनरेशन का व्यूज़ क्या है इसके प्रति, है ना, वो क्या चाहते हैं। तो जो मैं मान लीजिए एक निगम पार्षद है, एक एमएलए है, एक एमपी है, तो इनका मेरे हिसाब से टेन्योर ना 10 ईयर का फिक्स होना चाहिए। 10 साल, टू टर्म्स टेन्योर रहेगा। निगम पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो। मान लो एक एमएलए आया, 5 साल का टेन्योर रहा, नेक्स्ट 5 ईयर में वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, अच्छा काम करा, जा भाई दूसरा कोई आएगा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो एक ना हमारी लगता है कि ऐसे करने से हमारी परफॉर्मेंस, हमारे ना पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं और जो लीडर हैं उनका ध्यान परफॉर्मेंस पे रहेगा। उनको पता है कि मुझे 10 साल में ही जो देना है करना है, 10 साल तक ही रहेंगे। तो ये जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन की ज़रूरत है और ये टेन्योर को फिक्स करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी दल का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। इससे लाभ क्या होगा देश को ये लाभ होगा कि इससे नए लोग आएंगे सिस्टम में, ठीक है ना। एक जो बैठ गया भैया 50 साल तक एमपी रह गया, ठीक है ना, काम करने के लिए इमोशन बेस्ड कि भैया उनको इमोशन है, वो जुड़े हुए कैसे इनको टिकट न दें, ठीक है ना। यहाँ पर वो बात नहीं है, पार्टी भावनाओं का कद्र करके टिकट दे रही है, ठीक है ना। भावना पार्टी लोकतंत्र में अगर परफॉर्मेंस देख के टिकट देती कि हमारा जनप्रतिनिधि अच्छा काम कर रहा है, एमएलए अच्छा काम कर रहा है, हमको टिकट दें, तो आप देखेंगे 70 to 80% जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एग्जिस्टिंग पार्टी अभी तक है, कांग्रेस के ले लीजिए, आप बीजेपी के ले लीजिए, बहुत सारी पार्टी, समाजवादी को ले लीजिए आप, ये दिल्ली वाला एक नया आया है आम आदमी, इसको भी ले लीजिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये इमोशन बेस्ड टिकट का बंटवारा करते हैं। सिस्टम में वही लोग हैं, घूम फिर के 50 साल से वही लोग काम कर रहे हैं। तो इस सिस्टम की प्रोडक्टिविटी ना देश में काम करने वाली की जो क्षमता है ना कम हो जा रही है। तो मैं देश की जनता से सलाह चाहता हूँ, देश की जनता से की तरफ से मांग करता हूँ कि जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन होना चाहिए, जनप्रतिनिधित्व का टेन्योर फिक्स होना चाहिए। चाहे प्रधानमंत्री बन रहा हूँ, ठीक है ना, एक बार आपने एमपी बना, फर्स्ट ईयर में प्रधानमंत्री बन जाओ, 2 टर्म से कम काम कर लो। अगर आपको ये 542 अभी है, 500 जितने सांसद हैं चीन को दे रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ, ठीक है ना। आप करके 10 साल में परफॉर्म करो, हटो। ऐसा तो नहीं है कि कैपेबिलिटी नहीं है और लोग कैपेबल नहीं है। देश में कैपेबिलिटी की तो कमी नहीं है देश में, आप एमएलए हो, एमपी हो। तो इससे क्या हो जाएगा, सिस्टम में जो ये 10,000 लोग घूम रहे हैं, धीरे धीरे अगर ऐसे किए होते आज, तो आज हमारे लोग 2-3 लाख लोग आए रहते सिस्टम में, ठीक है ना। कुछ ना कुछ सब लोगों ने कुछ चेंज किया होता, कोशिश किया होता कि चलो देश को हम यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं, ये चीज़ सिस्टम में ख़राब है, इसको हम ठीक करते हैं। सब लोग कुछ ना कुछ किए रहते और आज देश जो अभी स्टेज पे है उससे 10% आगे जरूर रहता। ये 10 की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अगर 10% 10 साल का टेन्योर फिक्स करा जाए जनप्रतिनिधित्व का कानून में, और जनप्रतिनिधि का चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, मान लो किसी ने निगम पार्षद बन गया, ठीक है ना, तो निगम पार्षद में उसका 2 साल का कोटा खत्म, ठीक है ना। वो एमएलए बनना चाहता है जाए, ठीक है ना। एमएलए जैसे खत्म हो गया टेन्योर उसका, एमपी का खत्म, ठीक है ना, वो एमपी में जाए, ठीक है ना। तो ये एक चेन बना सकते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू 4 टाइम्स टर्म से एमएलए नहीं रहेगा, कंटिन्यू 4 टाइम्स एमपी नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये एक ज़रूरत है देश को, आज का सबसे यूथ जनरेशन को इस पे विचार करने की ज़रूरत है, देश की जनता को विचार करने की ज़रूरत है। और ये पॉलिटिकल पार्टी तो करेंगे नहीं, ठीक है ना, लेकिन इनको करना पड़ेगा अगर जनता खड़ी हो जाएगी तो, ठीक है ना। ये सिस्टम्स, ये जनप्रतिनिधित्व कानून पास करना पड़ेगा इनको, पार्लियामेंट में दोनों सेशन में पास करें, राज्य में पास करें। और इसमें भलाई है, देश की भलाई है, देश की जनता की भलाई है। नए लोग सिस्टम में आएंगे, ठीक है ना, और आकर के ऐसा नहीं है, नए सिस्टम आएंगे ना तो आप देखना, आपने जो 40 साल में अचीव करते हो 15 साल में अचीवमेंट आपके सामने नज़र आएगा। क्योंकि जो आदमी कैपेबल लाएंगे और उस सिस्टम में आकर के छोड़ेंगे नहीं, विरासत नहीं समझेंगे कि ये मेरी विरासत है, ठीक है ना, मुझे यहीं पर रहना है, कुर्सी मेरे पीछे चिपक के रहेगी, करूँ या ना करूँ,
ठीक है ना। मैं उनको करूँ या ना करूँ, उनके साथ काम करता रहूँ, ठीक है ना। उनके पार्टी के पास गुलदस्ता फूल का भेजते रहूँ, ठीक है ना। बुके उनको देता रहूँ उनके बर्थडे में, तो मैं सांसद बन जाऊँगा और 15 साल तक अब काम करते रहूँगा। ये नहीं चाहिए। तो मुझे देश की जनता और हमारे व्यूअर हैं, उनसे अपील है कि आप एक कमेंट करके कमेंट लिख करके बताएं मुझे कि जो मेरे दिमाग में बात चल रही है, क्या ये देश की भलाई के लिए है? इससे देश की भलाई हो सकती है कि सारे जनप्रतिनिधि का टेन्योर 10 ईयर्स फिक्स कर देते हैं। जो रहेगा एमपी 10 ईयर से ज़्यादा नहीं रह सकता, एमएलए 10 ईयर से ज़्यादा नहीं सकता, प्रधानमंत्री 10 ईयर से ज़्यादा नहीं रह सकता, मुख्यमंत्री 10 ईयर से ज़्यादा नहीं रह सकता, ठीक है ना। 2 टर्म्स के बाद वो नहीं रहेगा, ठीक है ना। आप इस पे हमारी राय दें। आज के लिए जय भारत।